सब्सक्राइब करें SK यूट्यूबर को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। सुदामा जी ने बात ही बात में एक दिन चर्चा चला दी कि तुम हमको सामान्य ब्राह्मण समझती हो, द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं इतने बड़े का मित्र हूँ। और ये बात जब उनकी पत्नी सुशीला जी को पता चला तो पीछे पड़ गई सुदामा जी के कि आप जाओ अपने मित्र से मिलाओ, द्वारिका जाहू जो आठ हुजा में यही जग तेरे। अब क्या करें भाई, पत्नी की बात तो माननी पड़ती है। संसार में व्यक्ति सबसे जीत जाए लेकिन अपनी अर्धांगिनी कहीं कहीं पत्नी के आगे तो झुकाना ही पड़ता है। राम जी भी मिथिला में आए, सिर झुकाए तभी विवाह हुआ और गले में जयमाल पड़ा। एक सज्जन ने अपने मित्र से कहा कि तुम बड़ी डींग मारते हो और कहते हो कि हम बड़े शेर हैं, बड़े शेर हैं, घर में जाके सियार बन जाते हो, बाहर में शेर बने रहते हैं। कहा तुम कहा हम घर में भी शेर रहते हैं, बाहर में भी शेर रहते हैं। कहा यार तुम तो बड़े अच्छे हो, हम तो बात सही है, बाहर में तो शेर हैं बड़े, लेकिन घर में जा करके डर के मारे हम सियार बन जाते हैं। उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने को कहते हो हम बड़े मर्द हैं, लेकिन बाहर में शेर रहते हो, घर में आके सियार बन जाते हो। लेकिन मैं बाहर में भी शेर रहता हूँ, घर में भी शेर रहता हूँ। कहा कैसे अंतर? थोड़ा ये है कि हम बाहर में शेर रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन घर में जब शेर रहते हैं तो दुर्गा जी सवार रहती हैं। अंतर इतना ही है। तो मतलब कहने का ये है कि मानना तो पड़ेगा ही बात, चाहे किसी भी तरह से। उस सुदामा जी की पत्नी पीछे पड़ गई, अब देवी की सवारी हो जाएगी तो कितना भी बड़ा शेर हो, लगाम तो लगी रहेगी। सुदामा जी कहे कि ठीक है, हम भगवान के यहाँ जाएंगे। पत्नी ने 4 मुट्ठा चिवड़ा दे दिया, सुदामा जी लेकर के चल दिए, भगवान के दरबार में गए। और वहां सुदामा जी की बड़ी दीनहीन दशा है। भगवान के दरबार में जब पहुंचते हैं तो द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल ने जाकर के भगवान को बतलाया कि प्रभु एक ब्राह्मण है जो आपका मित्र है, आपसे मिलने के लिए आया है, लेकिन उसे मर्यादा का ज्ञान नहीं है। भगवान के दरबार में जाए तो कम से कम कपड़ा ठीक ठाक पहन के जाना चाहिए। उसकी धोती फटी हुई है, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूता नहीं है, और पैर में इतनी बेवाय फटी है जिसकी कोई सीमा नहीं। आंखें फाड़ फाड़ करके आपके महल को देख रहा है, पूछने पर अपना नाम सुदामा बतलाता है। नरोत्तम दास जी ने लिखा कि द्वारपाल भगवान से कहता है कि शीशो पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी रूपाय उपान की नहीं शामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधाय विरामा। अरे पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपुन नाम सुदामा। ज्यों ही भगवान के कान में यह शब्द गया कि सुदामा, नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं कि बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पाणे सुनी। छाणे राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ रिधाए गए पाए। भेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। भगवान दौड़ पड़े नंगे पैर, अपने मित्र सुदामा जी से गले मिले। उनकी दीन दशा को देख करके भगवान करुणा वरुणालय हैं, दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। ठाकुर जी अपने मित्र की दशा देख करके फूट फूट करके रोने लगे। नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। जो दीनन को लखत है धन रहीम में लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। भगवान ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठा करके अपने नेत्र के अश्रुओं से उनके चरण को धोया। ठाकुर जी इतना रोए अपने मित्र की दशा देख करके।
इसलिए भगवान कृष्ण को ब्राह्मण्य देव कहा गया है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी महाराज का भगवान ने बड़ा स्वागत किया। भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान को कोई जा करके यह कहे कि मैं बड़ा अमीर हूँ, ठाकुर जी को कहीं धनी बंधु नहीं कहा गया है, ठाकुर जी को कहीं सुंदर स्वामी नहीं कहा गया है। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। भगवान को दीन प्रिय है। द्रोणाचार्य जी और तो द्रोणाचार्य उनकी सहायता कर देते। गुरुकुल से पढ़ करके जब निकले तो द्रोणाचार्य ने कहा, द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि द्रोणाचार्य जी, मैं राजा होऊंगा तो जब कोई आवश्यकता होगी तो मेरे यहाँ आना। आपने मेरी बड़ी सहायता की है, हम आपका ऋण चुकाएंगे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, समय पर देखा जाएगा। द्रुपद पंचाल के राजा हुए, पंजाब जिसको कहते हैं। उनके पुत्र धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पुत्री हुई तो द्रुपद महाराज राजा हुए। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के ही पास में पुत्र को एक गिलास दूध भी नहीं दे सकता, बड़े दुखी हुए। द्रोणाचार्य जी महाराज अपने मित्र द्रुपद के यहाँ गए, पंचाल के जो राजा थे। द्वारपाल ने पूछा, कहां से आए हो, किससे मिलना है? कहे, राजा द्रुपद मेरे बचपन के मित्र हैं, हम साथ पढ़े हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल द्रोणाचार्य को अंदर ले गया। सभा लगी हुई थी राज दरबार में। द्रोणाचार्य पहुंचे, द्रुपद को मित्र कहा करके पुकारा कि मित्र, आपने मुझे बचपन में कहा था कि जब कोई आवश्यकता होगी तो आना। गरीबी के कारण हम बड़े दुखी हैं, मेरे पुत्र को एक गिलास दूध भी मुयस्सर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ लाखों गौएं हैं, मित्र के नाते आप एक गाय हमें दे दें। द्रुपद ने बड़ी तेजी से डांटा द्रोणाचार्य को, दरिद्र ब्राह्मण, तुम राजा को अपना मित्र कहता है? कभी रंक और राजा की मित्रता हो सकती है? तुम एक नहीं 10 गायें हमसे ले सकते हो, लेकिन सभा के बीच में सिंहासन पर बैठे हुए राजा को अपना मित्र कह करके गौ की याचना करता है। राजा का उपहास कर रहा है, इसको दरवाजे से, गेट से इसको बाहर करो, ये मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा कि हम दोनों गुरुकुल में साथ साथ पढ़े हैं, द्रुपद महाराज आप पहचानो, मैं आपका वही मित्र द्रोणाचार्य हूं, आपने कहा था कि कभी आना, इसलिए मैं आ गया। द्रुपद ने बड़ा डांटा और कहा कि तुम दरिद्र ब्राह्मण होकर के मुझको अपना मित्र कैसे कहने लगे? गौ की याचना करो अलग की बात है, लेकिन मित्र कह करके नहीं मिलेगा। अपमानित करके द्रोणाचार्य को अपने राजमहल से धक्के देकर के बाहर करा दिया। द्रोणाचार्य जी महाराज बड़े दुखी हुए, लौट के चले आए। अब इनके मन में संकल्प हुआ कि अभी तक तो मैं कोई सेवा नहीं करता था, अब जीविका के लिए कुछ करना पड़ेगा। भीष्म पितामह के पास गए। द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह से कहा, महाराज आप भी परशुराम जी के शिष्य हैं, मैं भी परशुराम जी का शिष्य हूं, मैं गरीबी से अत्यंत त्रस्त हूं। आपके यहाँ कृपाचार्य जो है राजकुमारों को, दूर दूर देश के आए हुए राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते हैं। मैं कृपाचार्य से योग्य ब्राह्मण हूं, हमको आप अगर अपने यहाँ सेवा में रख लें तो मैं भी राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा दूंगा, लेकिन हमें एक गाय उसके बदले में चाहिए। श्री भीष्म पितामह महाराज बड़े गुणग्राही थे, द्रोणाचार्य को वो जानते थे। उन्होंने कहा, महाराज आप योग्य ब्राह्मण हैं, आपको सुंदर भवन मिलेगा, दास दासियां मिलेंगी, एक नहीं आपको जितनी भी दूध की आवश्यकता होगी, गौ नहीं आपको दूध जितना चाहिए मिलेगा। आप हमारे यहाँ आने वाले
अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, कंधार देश, जहाँ जहाँ के राजकुमार यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको आप धनुर्विद्या की शिक्षा दें। आज से हमारे गुरुकुल के आप आचार्य होंगे। द्रोणाचार्य महाराज को दास दासियां नौकर चाकर मिल गए, गरीबी ने पलटा खाया और हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। सारे राजकुमार शिक्षा लेकर के, दक्षिणा दे करके अपने अपने घर चले गए। अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक द्रोणाचार्य अर्जुन को मानते थे। जब अर्जुन को गुरु दक्षिणा देने की बारी आई और अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, हम आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा दें? द्रोणाचार्य ने कहा सबने गुरु दक्षिणा दे दी, लेकिन अर्जुन तुम्हारे लिए सामान्य गुरु दक्षिणा नहीं है, मैं तुमसे कोई विशेष दक्षिणा लेना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा गुरुदेव, यह शिर आपके चरणों में समर्पित है, आप आदेश दें, मैं अपना शिर आपको दे सकता हूँ। ददामि आत्मशिरोपिवः। द्रोणाचार्य ने कहा मुझे तुम्हारा शिर नहीं चाहिए, मुझे पंचाल के राजा द्रुपद का शिर चाहिए। अगर तुम मेरे शिष्य हो, मैंने निश्चल भाव से अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह क्षत्रिय राजकुमार तुमको दिया है और वह विद्या तुम्हें दी जो आज तक किसी को नहीं दिया, तो तुम्हें अकेले जाकर के युद्ध भूमि में राजा द्रुपद को पराजित करके उसे बंदी बना करके मेरे यहाँ लाना है, यही मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। अर्जुन अकेले रथ पर सवार हुए, हस्तिनापुर से पंचाल को गए, राजा द्रुपद को ललकार करके सारे सेनाओं को पराजित करके खेत कर दिया। राजा द्रुपद को जीत लिए, रस्सियों में बांध करके, जकड़ करके, रथ के पीछे खींच करके ला करके अपने गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। कहा गुरुदेव, आपकी दक्षिणा आपके चरणों में समर्पित है। द्रोणाचार्य ने कहा इनको बंधन से मुक्त कर दिया जाए। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को बंधन से मुक्त करा दिया। द्रोणाचार्य ने कहा मित्र, मैं वही दरिद्र ब्राह्मण आपका मित्र हूं जिसने आपसे एक गाय की याचना की थी और बचपन में आपने कहा था, तब मैंने आपसे मांगा, आप मुझे पहचाने नहीं, सभा के बीच में आपने अपमानित करके मुझे भगा दिया। लेकिन मेरी विद्या, मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति का आज तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे एक शिष्य ने तुम्हारे सारे राज्य को जीत लिया है, इसके साथ कोई भी सेना नहीं थी, तुमको मेरे चरणों में डाल दिया है। मैं चाहूं तो तुम्हें प्राण दंड भी दे सकता हूं, लेकिन नहीं, तुमने मित्र का कार्य ठीक नहीं किया, मैं अपने मित्र का इस प्रकार से अपमान नहीं कर सकता। अर्जुन द्रोणाचार्य महाराज कह रहे हैं कि अर्जुन, द्रुपद को यह पता चले कि मैंने किसी मित्र के साथ हित नहीं किया है, ये बात इनके मन में टीसती रहे जीवन में, इसलिए इनका आधा राज्य हस्तिनापुर में मिला लिया जाए और राजा द्रुपद को मुक्त कर दिया जाए। द्रुपद जी सिर झुकाए, लज्जा के मारे, काटो तो खून नहीं, वहां से लौट करके अपनी राजधानी को आ गए। लेकिन द्रोणाचार्य ने दंड नहीं दिया। यहाँ कहने का तात्पर्य था कि एक मित्र राजा द्रुपद है और उनके मित्र द्रोणाचार्य हैं, जिसने अपने गरीब ब्राह्मण को एक गौ देना भी स्वीकार नहीं किया। और एक मित्र भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने दिव्य स्वर्ण में सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर इंद्र और ब्रह्मा भी बैठने की कामना नहीं कर सकते, उस अपने दिव्य सिंहासन पर भगवान ने एक निर्धन दरिद्र अपने मित्र सखा सुदामा जैसे ब्राह्मण को बैठाया। इसीलिए रहीम कहते हैं, बादशाह अकबर के प्रधानमंत्री का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम ने श्री कृष्ण की भक्ति में जब रंग गए तो सब कुछ छोड़ दिया। बादशाह अकबर के प्रधानमंत्री थे नूरजहां ने इनका सर छीन लिया और अंत में फकीर बन करके चित्रकूट में और वृंदावन में रहने लगे। कृष्ण भक्ति में रंगे तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे दोहे लिखे। तो रहीम ने लिखा कि जो दीनन को लखत हैं धनी रहीम वे लोग, कहां सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। वास्तव में दीन बंधु भगवान ही हैं, पतित पावन भगवान ही हैं, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवाना। भगवान से अगर दरिद्र व्यक्ति भी कहे कि मैं आपका सखा हूं तो ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं। अगर भगवान से कोई कहे कि मैं आपका दास हूं तो कितना भी अपराध किया हो। राम जी ने जब बाली को मारा
तो बाली ने कहा आपने हमको क्यों मारा? कहा तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया है इसलिए मैंने मारा। राम जी ने कहा वानरों के यहाँ ये मनुष्य का नियम नहीं चलता, वानरों में कौन भाई बहन होता है। राम जी ने कहा कि जो चारों समुद्र में जा करके संध्या करता है इतना बड़ा बुद्धिमान और वो कहता हम वानर हैं, तुम बात बना रहे हो। और सबसे बड़ी बात है बाली मैंने तुमको इसलिए मारा कि सुग्रीव मेरा भक्त है, सुग्रीव मेरी शरण में आया है, सुग्रीव मेरा हो गया है और मेरे भक्त को तुमने मारने का प्रयास किया है। जो मेरा प्रपन्न है, मेरा शरणागत है, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो लेकिन मैं अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकता। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सोई करऊं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, बासन मांजू जूठन खाऊं, छप्पर छान चबाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र द्विजा, साधुर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। तुमने मेरा नहीं मेरे भक्त का अपमान किया है। सुग्रीव को मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, फिर भी मारा चह से मूढ़ अभिमानी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया कि सुनपत जिन्हें मुले सुग्रीवा, तेजो बंधु तेज बल सेवा, अरुद बल प्रताप बहुधामा, कालो जीत सकहि संग्रामा। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरी शरण में आया है, फिर भी मेरे मित्र को तुम मारना चाहते हो इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। और बाद में बाली को तो राम जी ने मार दिया और वही काम सुग्रीव किए, सोई करतूती विभीषण के, सोई करतूती वही सुग्रीव काम किए। सुग्रीव ने अपने भाई बाली की पत्नी को रख लिया। राम जी से लोगों ने कहा कि जिसलिए आपने बाली को मारा वही काम तो सुग्रीव ने किया। राम जी ने कहा सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरी शरण में आया है, दुनिया मुझको कुछ भी कहे लेकिन जो मेरा हो गया है, मुझसे संबंध जोड़ लिया है, मैं उसके दोषों पर दृष्टि नहीं देता। सुग्रीव का मुझे कल्याण करना ही है। हमने बड़े पाप किए हैं, बड़े दोष किए हैं, हम बड़े अपराधी हैं, लेकिन अगर हमने ठाकुर जी से संबंध जोड़ लिया तो भगवान हमारे पाप पर दृष्टि नहीं देते। मनुष्य का स्वभाव है दोष देखना, जो दोष देखता है वो मनुष्य है और जो दोष नहीं देखता वो देवता है। भगवान कभी जीव के दोष को नहीं देखते हैं। आन दोष कबहु न उर आने, कबहु न उर आने, देखते हुए भी भगवान जीव के दोषों का अनुसंधान नहीं करते। भगवान हम लोगों का दोष देखने लगे तो करोड़ों जन्म में उद्धार ही नहीं होगा। तो ठाकुर जी ने सुग्रीव की रक्षा की क्योंकि सुग्रीव मेरा सबसे संबंध तोड़ करके मुझसे नाता जोड़ लिया है। जीव अगर भगवान का हो गया, अर्जुन भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि सखेति बत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम। हे प्रभु आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था, अजानता महिमानम तवेदम, और सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, मैंने आपको अपना मित्र मान करके कभी कटु वचन भी कहा होगा, कभी अपराध भी किया होगा, इसलिए उन सबको अनाथ आप क्षमा कर दें। भगवान ने कहा अर्जुन मैं अपने मित्र अपने का दोष नहीं देखता। ठाकुर जी दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, अकारण करुणा वर्णालय हैं, शरणागत रक्षक हैं। इसलिए सुदामा जी महाराज पर भगवान ने अनुग्रह किया। भगवान अपना ऐश्वर्य भूल गए, सुदामा जी कई दिनों तक रहे, बाद में भगवान ने सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी अपने घर पर आ गए, रास्ते में भगवान की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि कृष्ण देखो कितने दयालु हैं। जहाँ हजारों रानियां दास दासियां 4 मुट्ठी चिवड़ा ले गए, भगवान ने 2 मुट्ठी चिवड़ा खा लिया, 2 मुट्ठी चिवड़ा रानियां लेकर के खा गई। लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने भगवान से चिवड़ा ले लिया कि अकेले आप खाओगे, ब्राह्मण का यह जन्म जन्मांतर की साधना का प्रसाद है, हमें भी चाहिए। सुदामा जी को भगवान ने विदा किया, मार्ग में आ रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोग मित्र से मिलने जाएं, कोई कामना लेकर के जाएंगे 1500 देगा, अगर नहीं दे तो रास्ते भर गरियाते आएंगे और दोबारा कभी उनसे मिलेंगे भी नहीं। लेकिन सुदामा गए, भगवान ने धोती भी नहीं बदली, फटही धोती पहन के चले आए वैसे ही।
लेकिन मार्ग में कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान कितने दयालु कृपालु हैं। स्वर्ण के सिंहासन पर हमें बैठाए, जहां इंद्र वरुण कुबेर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। द्वारिकाधीश कृष्ण कितने कृपालु हैं, मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। लेकिन जब अपने घर लौट करके आए तो वहां झोपड़ी के जगह पर 10 तल्ले ऊंचा मकान है, दास दासियां नौकर खड़े हैं। अपने घर को ही देख करके सुदामा जी महाराज भूल गए और बेचारे बड़े संकट में पड़ गए। सुदामा मंदिर देख के डरे, महल, मंदिर माने महल देख के डर गए, इसलिए कि मेरी यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, अब तो सोने का महल खड़ा है। यहाँ तो रहो मेरो तुलसी को बिरवा, अब गजबाज खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला, अब दासी दास खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, कनक झरोखा निरखे सुशीला, कंत है द्वार खड़े। सुशीला जी तीसरे तल्ले से सोने के झरोखे से देख रही हैं कि हमारे स्वामी आ गए। दौड़ करके नीचे उतर के आई, नौलखा हार और बहुमूल्य आभूषणों से सजी हैं। सुशीला ने जाकर के लंबा घूंघट काढ़े हैं, दास दासियां घेरे हैं, सुदामा जी को प्रणाम करने लगी। सुदामा जी बेचारे पीछे सरकने लगे कि ये कौन हमको प्रणाम कर रही है, हमारी पत्नी तो हमारे ही कोटि में थी। धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा। सुदामा जी कहे देवी तुम कौन हो, बोल नहीं रही हैं, पैर छूना चाहती हैं, पति आए हैं प्रणाम करें। सुदामा जी बेचारे पीछे भाग रहे हैं कि कौन है, हमको छूना चाहती हैं। सुदामा जी ने कहा भगवती अपना परिचय दो। बाद में उन्होंने जब सिर पर से घूंघट हटाया तो सुदामा जी ने अपने पत्नी को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा द्वारिकाधीश कृष्ण भी बड़े विचित्र ही हैं, हमारी तो धोती भी नहीं बदली और तुमको इस 10 तल्ले मकान का स्वामिनी बना दिया। नौलखा हार पहने हो, तुमको ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया और हमें जहां का तहां छोड़ दिया।